techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। आज की टेक न्यूज़ की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहले न्यूज़ से, जो कि Redmi Note 10 के लॉन्च के बारे में है, जो कि आपका कल ही अनाउंस हो गया था, लॉन्च हो गया था। 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। Redmi Note 10 जो प्लेन वर्जन है, दूसरा था Redmi Note 10 Pro, तीसरा है Redmi Note 10 Pro Max। फीचर्स की अगर बात करें तो आपका जो Redmi Note 10 है और जो Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, इन तीनों में आपको AMOLED डिस्प्लेज मिले हैं। बट फ़र्क इसमें ये आता है कि आपका जो Redmi Note 10 है उसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, बाकी दोनों फ़ोन्स में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो Redmi Note 10 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज है, वो स्टार्ट होता है 11,999 रुपीज़ से। दूसरा आपका आता है Redmi Note 10 Pro, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 15,999 रुपीज़। इसमें जो आपका बेस वेरिएंट है उसमें आपकी 6GB रैम है, 64GB का स्टोरेज है। जो आपका आता है Redmi Note 10 Pro Max, उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 18,999 रुपीज़। इसमें भी 6GB रैम है एंड 64GB का स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है। प्राइसिंग डिसेंट है एक तरह से अगर देखा जाए स्पेक्स के हिसाब से। इसके अलावा जो मेजर फ़र्क है आपका जो Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max में, वो बस आपका कैमरा का फ़र्क है। कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है जो आपका Pro Max वर्जन है उसमें। इसके अलावा अगर आपको ये फ़ोन्स परचेज़ करना है तो सबसे पहला फ़ोन जो Redmi Note 10 है वो आपका 16 मार्च से अवेलेबल हो जाएगा। 17 मार्च से Redmi Note 10 Pro अवेलेबल होगा। 18 मार्च से Redmi Note 10 Pro Max अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको डिस्काउंट एडिशनल मिल सकता है। सैमसंग कोलैबोरेट कर रहा है मास्टर कार्ड के साथ एक नए तरह के कार्ड पे। ये कार्ड की खास बात क्या है, इस कार्ड में आपको एक इन बिल्ट फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा। ये फिंगरप्रिंट रीडर तब काम आएगा जब आपको कोई ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट करना होगा, तो आपको किसी जगह जाके कीपैड पे अपना फिंगरप्रिंट नहीं स्कैन करना होगा या फिर कुछ इनपुट नहीं करना होगा। आप सीधे बस अपने कार्ड पे स्कैन करेंगे एंड आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले कुछ लिमिटेड एरियाज में ही टेस्ट होने वाला है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। एप्पल के प्राइवेसी अपडेट के अनाउंसमेंट को लेकर चलते हुए लिंक्डइन ने डिसाइड किया है कि वो यूजर्स का IDFA डेटा कलेक्ट नहीं करेगा iOS से। ये स्टेप बेसिकली इसलिए लिया गया है बिकॉज एप्पल ने अपने अनाउंसमेंट में कहा था कि जो iOS 14.5 होगा उसमें डेवलपर्स को पूछना पड़ेगा कि वो यूज़र से क्या क्या डेटा उनका लेंगे, यूज़ करेंगे और किस तरह से उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए, प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए लिंक्डइन ने ये स्टेप उठाया है। मार्शल के नए ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं। ये वायरलेस ईयरबड्स हैं, इनका नाम मोड 2 है। इसकी प्राइसिंग अगर जो बात की जाए तो प्राइसिंग इसकी $179 के अप्रॉक्सीमेटली रखी गई है, जो कि रफली 13,000 रुपीज़ के बराबर है। इसके फीचर्स की बात करें तो वाटर रेजिस्टेंस है। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रही है कंपेयर टू उसके अदर वायरलेस जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से। तो बैटरी लाइफ इसकी 25 घंटे की है, इसके केस को इंक्लूड करके। अगर आपको बैटरी लेवल जानना है तो इसके केस के थ्रू LED लाइट से आपको पता चल जाएगा। Vivo Y31 स्टैंडर्ड एडिशन चाइना में लॉन्च हो गया है। इसके स्पेक्स की बात करें अगर तो MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 6.51 इंचेस की स्क्रीन है, आपको 128 GB का स्टोरेज मिलता है, 6 GB की रैम है। इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 19,000 रुपये है। क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन साउंड अनाउंस कर दिया गया है। एक लाइन में इसके बारे में अगर बताना हो तो क्या होगा, तो इसका बेसिकली फंडा ये है कि अगर आपके पास क्वालकॉम का हेडसेट है या फिर क्वालकॉम के जो डिवाइसेस हैं, जो आपका स्मार्टफोन है, इन दोनों के बीच पेयरिंग और कनेक्टिविटी जो है काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव मिलने वाली है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट 18 मार्च को आपकी रिलीज़ हो जाएगी इंडिया में। अभी तक डाउटफुल था कि नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी या फिर डिज्नी पे देखने को मिल सकती है, इस तरह की कोई र्यूमर्स आ रही थी अभी, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वहाँ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको बुक माई शो या फिर एप्पल TV या फिर गूगल प्ले स्टोर या फिर यूट्यूब, इन जगह पे आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ से आपको परचेस करना पड़ेगा और डिटेल्स क्या हैं वो धीरे धीरे रिवील होती जाएंगी। फिलहाल अभी का बस ये सिनेरियो है कि आपको इन्हीं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बीच में चूज़ करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कीड़ा के एक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो क्राफ्टन के रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि देखते हैं आपके PUBG मोबाइल को, जो PUBG मोबाइल इंडिया में वो लाने का ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से वो ट्राई कर रहे हैं कि बात करेंगे, बट ये हमेशा से चलता आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। बट देखने वाली बात ये होगी अगर वो कुछ अपडेट करते हैं, कुछ मेजर चेंजेस लाते हैं ताकि वो सिर्फ इंडियन वर्जन कुछ इसका लॉन्च कर पाए, तो इसी तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इसके बारे में। कल के टेक न्यूज़ के एपिसोड में मैंने ये बताया था आपको कि किस तरह SpaceX का मिशन अनसक्सेसफुल रहा, बट जो अनसक्सेसफुल वाला पार्ट था वो आपका लैंडिंग के बाद हुआ। तो एक्चुअली एक तरह से वो पार्शियली सक्सेसफुल था मिशन, 70% कह सकते हैं आप कि सक्सेसफुल था। जो टारगेट कर रहे थे कि उसको लॉन्च करके वापस उसको लैंड करने का, तो वो चीज़ सक्सेसफुल थी। बट उसके बाद पार्किंग में या फिर जो लैंडिंग था उसका, उसके बाद कोई एरर हुआ। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कवर कर दूँ कि ताकि वो नेगेटिव वे में वो पर्टिकुलर न्यूज़ सिर्फ ना कवर हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
techniblogic.com